जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITI सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है तो किसका है, तो देख सकते हैं यहाँ पे CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का तो जो रिक्वायरमेंट निकल के आया, ये जो है कि सेम आज ही के डेट में रिक्वायरमेंट निकल गया। और ये जो है कि गवर्नमेंट वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी। और अभी तक जो है कि बहुत सारे वैकेंसी आते हैं जिसमें कि दो स्टेज में एग्ज़ाम होती है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज में आपका CBT होता है या फिर OMR बेस्ड, और सेकंड स्टेज में आपका जो है कि स्किल टेस्ट होता है। पर ये एक ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है जिसमें कि फर्स्ट स्टेज में ही आपका पहले स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट के बिहाफ पे ही आपको जो है कि रिटेन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ जो कि 2 टेस्ट में एग्ज़ाम होगा। तो आपको पहले यहाँ पे इसके बारे में पूरा जान लीजिए। ये जो है कि आज का डेट में आपका फॉर्म जो है कि पब्लिश हुआ है, देख सकते हैं 6/6/2025 का डेट में। और आपका ये किधर से है, तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ जो रिक्रूटमेंट आया है। वहीं एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 05/2025 जो है कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये जो है कि। और इसका जो फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा, तो आज से ही सुबह 9 बजे से फॉर्म भरना चालू हो गया है। ये आज ही का डेट में फॉर्म ही पब्लिश हो, और आज ही का डेट से ये फॉर्म जो है कि फॉर्म फिल होना भी चालू हो गया। लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट जो है कि आपको 10 जुलाई 2025 आपका लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। आप जो है कि इस पोस्ट पे जो है कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट जो है कि बहुत सारा अलग अलग पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया है। कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, और अलग अलग जो है कि आपका वैकेंसी निकला हुआ है, उसको भी आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं हम। इसके लिए जो है कि आपको वीडियो का अंत तक बने रहेगा, और वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें जब आपको सिलेबस बताएंगे, प्लस आपका जो है कि किस ट्रेड में कितना सीट है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे जब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल वहाँ पोस्ट के लिए जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकला, ये इन्होंने क्लियर किया है। ये जो कि अपने कंपनी के बारे में सारा बता रहे हैं। CSIR जो NEL है बेंगलुरु का, तो इधर से है। और इसका जो है कि इन्वर्ट ऑनलाइन अप्लीकेशन, ये किस फॉर्म में फॉर्म मांग रहे हैं, तो ऑनलाइन बेस में। बहुत सारे आपका जो है रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है जो कि ऑफलाइन बेस में आपको जो है कि रिक्वायरमेंट को मांगा जाता है, पर यहाँ पर जो है कि ऑनलाइन बेस है। और जो है कि किस ट्रेड में कितना सीट है, प्लस टोटल कितना सीट है, आपका एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सैलरी आपका क्या होने वाला है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्ट में देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल जो है कि अलग अलग टेक्नीशियन पोस्ट पे जो है कि यहाँ पे आपको वैकेंसी को देखने मिलेगी। टेक्नीशियन 1 में टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 100 + 104 के लगभग में आपका जो है कि टोटल सीट है, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया वाइज यहाँ पे बांटा गया है। जिसमें कि आप देख सकते हैं, और रिजर्व के लिए 30 है, OBC के लिए 27, EWS के लिए 8, फिर SC के लिए 15, ST के लिए 6, और एक्स-सर्विसमैन वगैरह के लिए भी अलग अलग यहाँ पर रिजर्व करके रखा गया है। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 28 ईयर जो है कि मिनिमम आपका एज होना चाहिए। कौन सा कैटेगरी वाले, तो अनरिजर्व वाले, जो कि जिनको कोई रिलैक्सेशन है। और रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग अगर काउंट करें तो SC ST वालों को जो है कि 500 का रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं OBC वालों को 300 का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि एज पर गवर्नमेंट जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। सैलरी की बात की जाए तो आपका जो लेवल रहेगा वो लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, जो कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपये, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप स्टार्टिंग सैलरी अगर आपकी बात की जाए तो लगभग 38,500 रुपये आपका जो कि स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। ठीक है, ये सारा जो इसमें दिया गया है। प्लस आपका जो है कि किस ट्रेड में कितना सीट है, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यहाँ पे बात किया जाए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि ट्रेड वाइज, तो फर्स्ट में देखते हैं हम लोग का यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड में टोटल कितना सीट है, तो टोटल नंबर ऑफ सीटों की बात की जाए तो 25 है। पोस्ट कोड की बात किया तो 101 पोस्ट कोड है। और यहाँ पे जो है कि अनरिजर्व में 9 है, OBC में 5, EWS में 1, SC में 1, ST में 2, और स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी 2 सीट रखा है, जो कि अनरिजर्व में 1, SC में 1, एक्स सर्विसमैन का 2 है, अनरिजर्व का 1, SC का 1, PWD में 3 है, और जो है कि माइनॉरिटी वाले के लिए भी एक यहाँ पे जो है कि रिजर्वेशन किया गया है। इसके लिए चाहिए क्या, मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए, साथ में आपको ITI होना चाहिए, वो SCVT हो या NCVT कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको सेम फील्ड में मिनिमम 10th पास तो आपको होना ही होना है हर क्षेत्र में। और मिनिमम क्या, अगर 10th तो फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th के बाद अगर 2 साल का आप फिटेड रिलेटेड जो है कि ट्रेड से अगर वर्क कर रहे हैं, अगर वहाँ से अगर एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हैं, तो वो अगर आप कर रहे हैं तो भी आप जो कि फिटर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। ये हर स्टेट गवर्नमेंट और UT से आप पब्लिश्ड है, कहीं से भी आप कर रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट की बात करें तो वेल्डर में टोटल कितना सीट है, तो 2 सीट है, एक OBC के लिए और
EWS कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन सबके लिए, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो हर ट्रेड वाले के लिए सेम है, बस अपने ट्रेड से रिलेवेंट ट्रेड से आपको जो है कि ITI होना चाहिए, ठीक है। अगर ITI नहीं कर रखा है तो मैट्रिक से करने के बाद 2 साल का मिनिमम सेम ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका जो है कि यहाँ पे टर्नर की सीट की बात करें तो टोटल 3 सीट है। वहीं इसमें ट्रेड में जो आपको अच्छा लगेगा जो कि मशीनिस्ट का थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट अच्छा दिया है एज़ पर अदर जो वैकेंसी आती है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे जो कि टर्नर है, टर्नर के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो है इलेक्ट्रीशियन में टोटल 12 सीट दिया गया है जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। फिर वहीं अगर आप नीचे आते हो तो मशीनिस्ट में टोटल कितना सीट दिया गया तो 8 है। क्योंकि भैया यहाँ हमने 8 पे भी बोला कि अच्छा सीट है, क्योंकि आपको नॉर्मली आपको ये जो है कि वैकेंसी देखने को मिलता ही नहीं है। मशीनिस्ट वगैरह 4, 5, 7 ऐसे आपको सीट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 8 है जो कि अनरिजर्व के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 और SC के लिए 3 यहाँ पे रिजर्व किया गया है, ठीक है। प्लस आपको जो है कि नेक्स्ट अगर आते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन IC वाले के लिए, टेक्निकल एंड सिस्टम इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। प्लस आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात किया तो इसमें जो है कि 1 पोस्ट है। फिर वहीं जो है कि मैकेनिकल ट्रेड के लिए भी 1 पोस्ट है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए 11 है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रिशियन, अलग अलग ट्रेड के लिए जो है कि यहाँ पे बात किया गया है। फिर वहीं पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए जो कि 5 सीट है। फिर अगर आप नीचे आते हो तो टोटल जो है कि यहाँ पे असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए 1 सीट है। फिर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 2 सीट है। प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात किया तो इसमें भी आपको 2 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि कॉपर ट्रेड से आपका होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट अगर आप आते हो तो मोटर मैकेनिक यानी कि MMB से आपका अगर कर रखा है तो उसके लिए भी 1 सीट है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रोप्लेट का भी 1 सीट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ट्रेड से। प्लस पेंटर जो है, पेंटर के लिए 1 सीट है। फिर नेक्स्ट जो है सीट मेटल के लिए अगर बात किया है तो सीट मेटल के लिए 1 सीट है। वहीं आपका जो है कि हाउस कीपर की बात की जाए तो 1 सीट है। प्लस हॉस्पिटैलिटी के लिए अगर बात किया तो उसमें भी 1 सीट है, और एक्सरे टेक्नीशियन का 1 सीट है। प्लस फोटोग्राफी का आपका 1 सीट है, मेडिकल लैब का 1 सीट है। अलग अलग ट्रेड के यहाँ पे आपको हमने जितना भी ट्रेड यहाँ पे निकला था सारा ट्रेड का हमने आपको बता दिया कि किस ट्रेड में आपका कितना कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप अपना ट्रेड के हिसाब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेन आते हैं सिलेक्शन मोड पे, जो हमने कि स्टार्टिंग में ही बोला कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ अलग है। तो क्या है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 2 स्टेज दिखा रहा है कि स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में इनका क्या होगा कि स्किल टेस्ट होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट ने बोला है कि स्किल टेस्ट जो कि आपका स्टेज 1 में होगा। आप फॉर्म अप्लाई करो, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, पहले जो है कि आपको स्किल टेस्ट को बताया। उसके बाद सेकंड टेस्ट में आपका जो है कि रिटन एग्जाम जो है कि आपका होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा तो वो आपका जो है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि आपका ओमर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड CBT कुछ भी ले सकते हैं। एज़ पर जो भी उनका मन करे वो चेंज भी कर सकते हैं CBT, या इसमें मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपका जो है कि CBT ही आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाए। सिलेबस क्या रहेगा तो आपका SSC प्लस ITI और 12th स्टैंडर्ड का। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150, और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटा आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बांटा गया अलग अलग कि 3 भाग में इसको कर दिया गया है। कैसे, तो फर्स्ट भाग में आपका जो है कि मेंटल एबिलिटी चेक किया जाएगा, एबिलिटी टेस्ट है जो कि 50 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन का 2 नंबर है, ठीक है। मैं इसके लिए जो कि सिलेबस के रिकॉर्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हालांकि आप यहाँ पे फिर भी मैं एक बार शो कर दे रहा हूँ, आप देख लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट आप जो है कि सेकेंड पेपर जो है पेपर 2 में आपके लिए उसके लिए 30 मिनट्स मिलेगी, जिसके लिए कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपका 25-25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि 25 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो है कि नेगेटिव मार्क रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। 1 नेगेटिव मार्क ऑन एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब हर क्वेश्चन के लिए अगर राइट होता है तो 3 मार्क्स, और रॉन्ग होता है तो 1 मार्क्स आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा। जबकि वही मैथ वाले में जो है वो ऊपर वाले में आपको नो नेगेटिव है, ठीक है। और नीचे वही चलते हैं, और क्या बोलता है थर्ड में जो है कि काउंसलेशन समझ आपका ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। इसमें भी आपका जो है कि 1 नेगेटिव, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा आपको। 50 क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स, 150 नंबर, और हर सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स, और गलत के लिए 1 मार्क्स जो है कि डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है कि टर्म एंड कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है वो नॉर्मल सब है, इसमें कोई ज़्यादा आपको नहीं। बस इन्होंने यही बोला कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको NOC जो है कि सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई के टाइम में, ठीक है। आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो है कि आपको दिखाना होगा,
और आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे जो कि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मिनिमम 18 से लेकर आपको जो कि 28 साल होना चाहिए, जो कि इन्होंने क्लियर रखा है। और रिलैक्सेशन जो है कि हमने पहले बता दिया, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल का जो छूट मिलता है वो सारा छूट मिलने पड़ा है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। जो भी आपका आता है PWD कैंडिडेट्स हो उनके लिए भी छूट है, ठीक है। अब बात की जाए कि फॉर्म का चार्ज कितना, आपको यहाँ रिलैक्सेशन हमने पहले बता दिया, फॉर्म का चार्ज कितना लगेगा। तो अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई जो है कि ऑनलाइन मोड में करना है। सेम यहाँ पे जो कि इनका ऑफिशियल साइट दिया गया है, उस ऑफिशियल साइट पर जाके आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल साइट पर जाइए और काफ़ी नॉर्मल बेसिक से टर्म कंडीशन उसके अनुसार आप जो कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है सबसे बड़ा बात कि आपका जो है कि फॉर्म का चार्ज कितना लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो SC/ST PWD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन जो भी है उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि 0 रुपये। वहीं जो है कि जनरल, OBC एंड अनरिजर्व की बात करें, OBC और UR की बात करें तो उनका जो है कि 500 रुपया फॉर्म का चार्ज लिया जाएगा, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और आप जो है कि यहाँ पे सारा जो एक लिस्ट आप कर सकते हैं कैसे कैसे आपको जो फॉर्म अप्लाई करें तो आपको क्या क्या अप्लाई डालना है। जैसे SSC मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर डाउट, फिर ITI सर्टिफिकेट, 10+2 अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो वो, ग्रेजुएशन कर रखा है तो जो भी अगर आप जो कि फॉर्म में अप्लाई करते हैं वो सारा आपको जो है कि आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। जितना भी इसका जो इन्फॉर्मेशन था, मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक दो इन्फॉर्मेशन, इससे पहले हमने NPCIL का फॉर्म निकला उसके बारे में बताया, ECIL का निकला उसके बारे में। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा हुआ है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।